Hello guys, this is Mansi from evidyati.in. Now we're going to start with exercise 14.6. This is question number 1. So in this question we have draw angle POQ of measure 75 degree. So आपको सबसे पहले क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का. बट ये जो हम एंगल ड्रॉ करेंगे ये प्रोटेक्टर से ड्रॉ नहीं करना, ये हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, ठीक है. एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड देन 75 डिग्री एंगल बनाने के बाद उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है. लाइन ऑफ सिमेट्री मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में पूरा पढ़ा बाइसेक्टर के बारे में. सबसे पहले आपको करना है एक 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट, जो कि एज आई टोल्ड यू कंपास से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. देन आपको इसका एक बाइसेक्टर बनाना है लाइक दिस. ओके, सो लेट्स सी कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होगी. सबसे मेन है कि एंगल आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे कंपास से. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू कंस्ट्रक्शन. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे. सबसे पहले हमें एंगल बनाना है 75 डिग्री का. अब ये एंगल हम कंपास से कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप यू विल डू इज आप एक लाइन सेगमेंट या हम बोल सकते हैं एक लाइन ड्रॉ करोगे. सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर. इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अब इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि आपको कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. आप रैंडम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो. इसके बाद अब इसका नेम क्या होगा, जो हमें एंगल बनाना है, दैट इज POQ. सो एंगल किस तरह से बनेगा, इस तरह से. सो POQ मतलब ये जो वर्टेक्स है ये O है. सो ये होगा O पॉइंट एंड दिस विल बी दी Q पॉइंट. और अब जब आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो जो ऊपर आपके पास वर्टेक्स आएगा दैट विल बी P. तो हमारे पास एंगल हो जाएगा POQ. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. ये जो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल होता है, 75 डिग्री का एंगल होता है बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो मतलब कि 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 60 और 90 का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. एक एक करके हम इसके स्टेप्स देखते हैं. सबसे पहले आप अपनी कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लो. ठीक है, लेट्स सपोज इतना हम ओपन कर रहे हैं लाइक दिस. देन ये जो हमारा O पॉइंट है, मतलब जो आपका वर्टेक्स होगा, यहां पे आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस. इस तरह से हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. अब ये जो आर्क है, देखो एक तो ये इस साइड जा रही है और OQ को ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, राइट. ये जो आपका पॉइंट है, यहां से कंपास को उतना ही ओपन रखेंगे एंड अब इस पे आप अपना निडल प्लेस करके ये जो बड़ी आर्क बनाई है उसके ऊपर एक आर्क कट करोगे, राइट. ये जो आपने कट करी है दिस इज 60 डिग्री. मतलब कि अगर हम यहां से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको वर्टेक्स से ज्वाइन करके बनाए, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का. ठीक है, पहला हो गया हमारा 60 डिग्री. अब 90 डिग्री बनाने के लिए जैसे ये देखो, यहां से हमने फर्स्ट डाला 60. अब इस पॉइंट से, ये जो आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट से फिर से एक आर्क पे डालेंगे तो ये आ जाएगा ये पॉइंट. अब इसको अगर आप इधर लेके जाओगे तो ये है 120 का. ठीक है, दिस वाज 60 डिग्री. यहां पे इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये होगा 120 डिग्री. अब 120 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आपके पास आएगा 90 डिग्री का. ओके, आपको क्या करना है, अपनी जो ये कंपास है उसको थोड़ा सा ज्यादा आप ओपन कर सकते हो. देन 60 डिग्री वाले पॉइंट से, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से एक आर्क डलाएंगे हम लाइक दिस. एंड देन ये जो 120 वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से एक आर्क डालेंगे इस तरह से. इस वाली आर्क को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे लाइक दिस. अब आपको ये जो पॉइंट मिला है, जब आप O वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करोगे तो ये हमें मिला है 90 डिग्री का एंगल. अगेन O वर्टेक्स से इस पॉइंट को लेके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सिंस हमें 75 डिग्री का बनाना है इसलिए हम
90 और 60 वाले जो है उनको डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, राइट। सो अब हमने डिस्कस किया था कि 75 डिग्री जो है वो 60 और 90 के बीच में आएगा। 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, 90 डिग्री का यहाँ पे। अब 60 और 90 के बीच का एंगल है 75 डिग्री। सो आपको अब जो 2 पॉइंट लेने हैं, वन इज दिस जो कि 60 डिग्री का है, दूसरा ये वाला होगा जो कि 90 डिग्री का है। सो अगेन कंपास को कम ज्यादा कर सकते हो अब आप। देन इस पॉइंट से एक आर्क डालेंगे हम लाइक दिस। देन 90 डिग्री वाले पॉइंट से इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से। अगेन आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। सो अब आप O को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। अब ये जो हमारे पास सॉलिड लाइन में आया, दिस वन इज 75 डिग्री। ओके, दिस मीन्स इसको हम नेम दे सकते हैं P। सो POQ इज द रिक्वायर्ड एंगल। 75 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। ओके, अब क्वेश्चन में सिर्फ 75 डिग्री का एंगल नहीं है, एक और चीज है, दैट इज फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। 75 डिग्री का बनाने के बाद आपको उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे निकालेंगे? ये जो 75 डिग्री है ये आपको इस पॉइंट पे कट कर रहा है एंड यहाँ पे विल बी 0 डिग्री। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से आप बाइसेक्ट करोगे। जैसे अभी हमने 60 और 90 को बाइसेक्ट करके 75 बनाया, इसी तरह से 0 और 75 को बाइसेक्ट करेंगे, फिर हमारे पास आएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो वील टेक आवर कंपास एंड देन इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे लाइक दिस एंड देन 75 डिग्री वाला जो पॉइंट है हमारा, इससे एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। अगेन आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, देन हम उस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। इस तरह से हम इसे एक्सटेंड करेंगे। नाउ दिस इज आवर लाइन ऑफ सिमेट्री और वी कैन से यहां पे ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। Okay, so this was our first question. Now let's come to the next one. Coming to question number 2 of exercise 14.6. So in this question we have draw an angle of measure 147 degree and construct its bisector. अब हमें क्या करना है? एक एंगल बनाना है 147 डिग्री का एंड देन उसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहली बात, ये जो एंगल है 147 डिग्री का एंगल आप कंपास से कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रोटेक्टर से। सो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। नाउ अब आपको अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे प्लेस करना है एंड 147 डिग्री का एंगल बनाना है। सिंस 147 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है तो ये एंगल कौन सा बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब कि आपका ये एंगल इस तरह बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इसको नेम दे देते हैं, लेट्स नेम इट A, B और वर्टेक्स को नेम दे देते हैं O। ठीक है, अब ये जो आपके पास एंगल आया है, ये एंगल कितना है? 147 डिग्री का और इस एंगल का आपको बनाना है बाइसेक्टर। सो इसका बाइसेक्टर कैसे बनेगा? ये पॉइंट है जो OA पे टच हो रहा है इस एंगल का, एक पॉइंट है जो OB पे टच हो रहा है। सो आप अपने कंपास को ओपन करोगे एंड देन इस पॉइंट पे निडल रखोगे, लेट्स नेम इट P एंड इस पॉइंट को नेम दे देते हैं Q। सो P पॉइंट पे निडल रख के आप एक आर्क ड्रॉ करोगे लाइक दिस। समझ आ रहा है कैसे? यहाँ पे आपने कंपास की निडल प्लेस करी, ओपन करके एक आर्क लगाई। सिमिलरली Q पे हम कंपास की निडल प्लेस करेंगे एंड इस आर्क को कट करेंगे। ओके, देन इस पॉइंट से अपने O वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे एंड इसको एक्सटेंड कर देंगे। ओके, सो इस तरह से आप पहले 147 डिग्री का एंगल बनाओगे, देन उसका बाइसेक्टर। हो सकता है यहाँ पे इतना एक्यूरेट नहीं आया होगा, दैट्स बिकॉज हम यहाँ पे रूलर कंपास वगैरह यूज नहीं करें, बट जब आप उसे करेक्ट एंगल बना के
करेक्ट बाइसेक्टर बनाओगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.6. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे. सो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. सो अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने राइट एंगल कंस्ट्रक्ट किया था बिकॉज हमें 75 डिग्री का चाहिए था एंड वो 60 और 90 के बीच में होता है. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, राइट? सो मीन्स यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज यू यूज योर रूलर एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. अगेन कुछ स्पेसिफाई नहीं है, कितने भी सेंटीमीटर की आप ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो. लेट्स नेम इट. इसके वर्टेक्स को हम यहाँ वाले को O नाम दे देते हैं एंड लेट्स कॉल इट B. सो वील गेट एन एंगल AOB, राइट? नाउ यूजिंग योर कंपास इसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे लाइक दिस एंड देन O पॉइंट से आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है. सो वील कीप आवर निडल ऑन द O पॉइंट एंड इस तरह से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. ओके, नाउ अब आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया. लेट्स नेम इट X. ओके, अब इस X से कंपास को उतना ही ओपन रखना है जितने की आपने ये आर्क डाली है एंड देन X पॉइंट से इस आर्क के ऊपर हम एक और आर्क डाल देंगे लाइक दिस एंड देन दिस इज ये है 60 डिग्री का. सो अगर मैं यहाँ पे इसकी लाइन एक्सटेंड करती हूं from the O point like this. So ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री. ओके, नाउ अब ये जो 60 डिग्री का पॉइंट था मतलब ये वाला इंटरसेक्शन का पॉइंट, इस पॉइंट से फिर से एक आर्क डालेंगे हम लाइक दिस एंड देन O पॉइंट से इस आर्क को अगर आप कंटिन्यू करते हो so now this angle is of 120 डिग्री. अब आपके पास 120 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल आ गया. 120 और 60 के बीच में आता है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स बाइसेक्ट होंगे. सो अब आप अपनी कंपास को थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो एंड देन इस पॉइंट से जो 60 डिग्री का है इससे आप एक आर्क लगाओगे इस तरह से एंड देन 120 वाला पॉइंट मींस दिस वन, इससे आप इसको इंटरसेक्ट करोगे लाइक दिस. ओके, नाउ दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जब आप O को ज्वाइन करोगे तो वो आपके पास आएगा राइट एंगल और वी कैन से 90 डिग्री का एंगल. सो इसको एक्सटेंड कर दिया हमने. दिस इज 90 डिग्री. सो लेट्स नेम इट A. सो दिस मीन्स एंगल AOB equals to 90 degree or we can say angle AOB is a right angle. Okay? Now अब इसके बाद है इस right angle को बनाने के बाद you have to construct its bisector. अब आपको इसका bisector भी बनाना है. So bisector हम कैसे ड्रॉ करते हैं देखो, ये 90 डिग्री का पॉइंट है, ये 0 है. So 0 और 90 इस एंगल को आप बाइसेक्ट कर दोगे, मतलब यहां से हम एक बाइसेक्टर बना लेंगे. कैसे? सबसे पहले ये जो X पॉइंट है जो 0 डिग्री है, यहां से आप एक आर्क डालोगे इस तरह से. देन ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है दिस वन, इससे हम इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स जॉइन दिस. सो इसको हमने ज्वाइन कर दिया. अब ये जो है दिस इज दी बाइसेक्टर. ऑल्सो अगर आप इसको मेजर करोगे ये एंगल आपके पास आएगा 45 डिग्री का. वाई? देखो बाइसेक्टर क्या काम करता है, जब आप एक लाइन को बाइसेक्ट करते हो तो वो क्या करता है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. राइट? मींस ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाता है. सो एंगल क्या करता है, एंगल भी सेम चीज करता है. जब आप एक एंगल को बाइसेक्ट करते हो तो वो एंगल को हाफ में डिवाइड कर देता है और 90 का हाफ इज 45 डिग्री.
राइट. सो दिस मीन्स 90 का जो बाइसेक्टर होगा, मीन्स 90 डिग्री का अगर आप बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो 45 डिग्री होगा. ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 14.6. Let's come to the next question.